हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे इस वीडियो में आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारियों के विषय में बात करने वाला हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि अब आपके एग्ज़ाम्स 10वीं या 12वीं दोनों के ही बोर्ड एग्ज़ाम्स 17 फरवरी और 18 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं। तो उस परीक्षा से पहले कुछ सवाल जो आपके दिमाग में हो सकते हैं या आपको परेशान कर रहे होंगे, ऐसे कुछ सवालों के जवाब लेकर मैं इस वीडियो में आया हूं जो आपको आपकी अंतिम 10 दिन की तैयारियों में मदद कर सकता है। जी हाँ, उनमें से मुख्य 2 सवाल तो ये हैं जो आप में या आपके साथियों में किसी न किसी के दिमाग में ये चल रहा होगा। एज अ स्टूडेंट मैं समझ सकता हूँ, हाँ, सभी इस दौर से गुजरते हैं। जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती है वैसे वैसे दिमाग में बहुत सारे सवाल चलने लगते हैं, नेगेटिव चीज़ें आने लगती हैं, दिमाग परेशान रहने लगता है, हम अपने आप को तनाव में महसूस करते हैं, स्ट्रेस में महसूस करते हैं। उन्हीं में से कुछ सवाल हैं कि बोर्ड परीक्षा के अंतिम 10 दिन जो बचा हुआ है उसकी तैयारियां किस तरह से करी जाए, उन 10 दिनों का यूज़ कैसे किया जाए, इन अंतिम 10 दिनों में हम क्या कर सकते हैं। सारा समय निकल गया, हमने साल भर ध्यान नहीं दिया या थोड़ी कमियां रह गई, तो अब हम क्या कर सकते हैं। इस तरह के कुछ सवाल हमारे दिमाग में अक्सर हो सकते हैं। तो आपको स्ट्रेस फ्री करने के लिए, आपके सही आकलन और आपके तैयारियों को सही दिशा देने के लिए और अंतिम 10 दिन के बेस्ट यूज़ के लिए मैं कुछ सजेशंस आपको देना चाहूँगा इस वीडियो में। आइए सीधे चलते हैं इस वीडियो पर। तो दोस्तों, मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ आज वो ये है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ कैसे करें, खास करके शेष 10 दिन जो बचे हुए हैं उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो गाइस देखिए, कोई एक रणनीति नहीं होती। चाहे युद्ध लड़ा जाए या एग्ज़ाम्स दिए जाएं या कोई भी काम करने हम निकलें, तो किसी एक मेथड से, किसी एक रणनीति से, किसी एक पॉलिसी से हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास कई प्लान होने चाहिए। प्लान ए, प्लान बी तो कम से कम ज़रूर होना चाहिए। तो मैं भी यहाँ कोई एक रणनीति नहीं बताने वाला कि वो आप अप्लाई करें, क्योंकि जिस तरह से हर बीमारी का इलाज अलग अलग होता है, हर बीमारी के लिए दवाई अलग अलग होती है, कोर्सेज अलग होते हैं, रिकवर होने में टाइम अलग अलग लगता है। तो ठीक वैसे ही मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्स की तैयारियों से रिलेटेड और विशेषकर अंतिम 10 दिन की रणनीति से रिलेटेड भी इसे 4 भागों में डिवाइड करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आइए जानते हैं कि मैं आपको इन 4 भागों में क्या बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ये जो आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि क्या आप जानते हैं कि एक स्टूडेंट के कितने टाइप होते हैं। जी हाँ, मेरा मानना है कि एक स्टूडेंट के अलग अलग 4 टाइप्स होते हैं और उन चारों टाइप्स के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग रणनीति अपनाई जाती है परीक्षा के तैयारियों के लिए। विशेष करके जब परीक्षा बहुत नज़दीक हो, अंतिम पड़ाव चल रहा हो, तो 4 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आप, मैं जो लक्षण बताऊंगा, मैं जो चीज़ें बताऊंगा, उसके आधार पर आप तय करें कि आप उन 4 टाइप में से कौन से टाइप के स्टूडेंट हैं और उन टाइप्स के लिए जो मैं सजेशन दूं उसी को आप अपनाकर अपने इन 10 दिनों को और कामयाब बना सकते हैं और अपने आप को स्ट्रेस मुक्त भी रख सकते हैं, अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, अब तक जो आपने नहीं किया उसके बारे में बैठकर सोचने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप क्या कर सकते थे नहीं किया, उसके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एक नया टारगेट लेकर चलने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आपके दिमाग में जो भी टारगेट रहे हों उनको कैसे अचीव कर सकते हैं या उनको अचीव करने के लिए 10 दिन को कैसे सही दिशा में यूज़ किया जा सकता है, उसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आप 4 टाइप में से किस टाइप के स्टूडेंट हैं, जो कि बहुत आसान है। कैसे? तो मेरा जो पहला टाइप ऑफ स्टूडेंट है, टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स जो मैं मानता हूँ, अब जबकि एग्ज़ाम 10 दिन रह गए हो या एग्ज़ाम के कुछ ही दिन जब रह जाते हैं, तो एक फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट वो होते हैं जिनको मैं ग्रेड ए के अंतर्गत रखता हूँ। ये वो स्टूडेंट होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि पूर्ण तैयारी वाले विद्यार्थी, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो फुल्ली प्रिपेयर्ड होते हैं। तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ फुल्ली प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स या पूर्ण तैयारी वाले विद्यार्थी, जिन्हें ग्रेड ए के अंतर्गत रखा है मैंने।
तो जानिए सबसे पहले ये कौन होते हैं। ये वो स्टूडेंट होते हैं जो एग्ज़ाम से 10 दिन या 15 दिन पहले ही अपनी तैयारियां 100% कंप्लीट कर चुके होते हैं। और ये तैयारियों का मतलब मैं ये बात नहीं कर रहा कि कोई परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोर्ड या मॉडल पेपर प्रिपेयर कर लिया हो, कंप्लीट कर लिया हो। मैं बात कर रहा हूँ इन ऐसे स्टूडेंट्स की जो सारे चैप्टर जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, या कहें कि सिलेबस के जितने भी चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर उन्होंने कवर कर लिया है, याद कर लिया है। प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन है तो प्रैक्टिकल समझ लिया है, और उन्हें कोई भी उनके लिए ऐसा चैप्टर नहीं है, ऐसा यूनिट नहीं है उन्हें अभी और समझने की ज़रूरत है या वो डाउट में है। उनके सारे डाउट क्लियर हैं, सारे चैप्टर कवर हो चुके हैं। अब बस वो एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं कि हमें एग्ज़ाम देना है, और उस एग्ज़ाम से पहले अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं, अपनी टाइम मैनेजमेंट को सेट कर रहे हैं कि क्या जो आंसर उन्होंने सीखा है वो 3 घंटे में लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। बस उतना ही बचा है। तो मैं इन्हें फुल्ली प्रिपेयर्ड कहता हूँ, या हिंदी में कहूँ तो पूर्ण तैयारी वाले विद्यार्थी कहता हूँ, जिनकी तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। तो इन स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास जो सजेशन रहेगा, हालांकि ऐसे स्टूडेंट्स को ज़्यादा सजेशन देने की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन फिर भी इनके लिए बस इतना ही सजेशन रहेगा कि यदि आप खुद को ऐसा स्टूडेंट मानते हैं जो कि पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं, और स्कूल के पहले दिन से लेकर और अंतिम दिन तक उन्होंने सीरियसली पढ़ाई करी है और सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, सारे यूनिट कवर कर लिए हैं, तो बस आप इतना करिए कि आप घड़ी को सामने रखिए, नहा खाकर फ्रेश होके एकदम बैठिए और घड़ी के सामने बैठिए। किसी भी प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाइए। आप ये अपने फ्रेंड्स से कलेक्ट कर सकते हैं, अपने भाई बहनों से कलेक्ट कर सकते हैं, या इवन आजकल तो बहुत आसान है, इंटरनेट से आप कलेक्ट कर लीजिए, या कोई भी मॉडल पेपर उठा लीजिए, चाहे वो स्कूल से मिला हो या परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध, या अलग अलग तरह के जो माध्यम होते हैं वहाँ से आपको पेपर मिल सकता है, या तिमाही, छिमाही, प्री बोर्ड, ये सारे पेपर कलेक्ट करिए और इन पेपर्स को 3 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करिए विथ फुल्ली एक्यूरेसी। बिना किसी गलती के पेपर सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर खुद ही आंसर चेक करिए और देखिए कि कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हैं। इससे होगा ये कि आपकी तैयारियों में जो भी कमी रह गई होगी उसका आपको एग्ज़ाम से पहले पता चल जाएगा, आप उसको सुधार पाओगे। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक है जिसके वजह से आपका 1 मार्क्स भी कट रहा हो तो वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप 90+ या 95+% का टारगेट लेकर चल रहे होंगे। तो ज़रूरी है कि आपके इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी जो कमियां रह गई होंगी वो पता चल जाएगा, आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, आपकी एक्यूरेसी पता चल जाएगी, और साथ ही साथ आप पढ़ाई से जुड़े हुए भी रह पाएंगे। तो ये 10 दिन आपके बेकार नहीं जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए पेपर सेट को सॉल्व करना। आपकी हैंड राइटिंग भी सुधर जाएगी और इम्प्रूव हो जाएगी। और क्या होता है ना, कई बार जब हम याद करने में, परीक्षा की तैयारी करने में लिखते कम है तो हमारी लिखने की हैबिट छूट जाती है, तो आपकी लिखने की हैबिट बनी रहेगी। तो मेरा फुल्ली प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स से जो 90+ टारगेट करके बैठे हुए हैं उनके लिए यही सलाह है कि अगर आपने सारा सब्जेक्ट कवर कर लिया है, सारे सिलेबस को कवर कर लिया है, तो आप पेपर सॉल्व करिए। 10 दिन में आप 5 पेपर के अगर 10-10 पेपर सॉल्व कर लेते हैं, मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूँ 10-10, आप 5-5 भी करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आप 10-10 पेपर सॉल्व कर लेते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर के पेपर हो या मॉडल पेपर, तो यकीन मानिए आपको 95+ बनाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 5 विषयों के 10-10 पेपर, मतलब इंग्लिश के 10 पेपर, हिंदी के 10 पेपर, इस तरह से सभी के 10-10 पेपर आपने सॉल्व कर लिए। हाँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन भी होंगे, उन्हें आपको बार बार नहीं लिखने की इच्छा हो तो आप ना लिखें, लेकिन कम से कम 10 नहीं तो आप 5 पेपर तो सॉल्व कर ही सकते हैं हर सब्जेक्ट के इन 10 दिनों में। ये सबसे बेस्ट तरीका है अपनी तैयारियों को जांचने का, हैंडराइटिंग अच्छा करने का, कॉन्फिडेंस को गेन करने का और रह गई कमियों को जानने का, जिन्हें आप परीक्षा के गैप में दूर भी कर सकते हैं। तो ये थी सलाह फुल्ली प्रिपेयर्ड विद्यार्थियों के लिए। दूसरे टाइप ऑफ स्टूडेंट की ओर चलते हैं, जो है आत्मविश्वासी विद्यार्थी, जिन्हें मैं ग्रेड बी के अंतर्गत रख रहा हूँ। इंग्लिश में कहूँ तो ये मेरे लिए है कॉन्फिडेंट टू पास द एग्ज़ाम। आत्मविश्वासी विद्यार्थी मैं उन्हें कहता हूँ जो कि उन्हें आत्मविश्वास है, उन्हें अपने ऊपर यकीन है, कॉन्फिडेंस है कि वो एग्ज़ाम पास तो कर लेंगे, उन्हें फ़ेल कोई नहीं कर सकता। कम से कम वो इतना नॉलेज रखते हैं कि वो पासिंग मार्क्स 33% मार्क्स तो ले ही आएंगे।
तो अगर आप खुद को ऐसे स्टूडेंट्स में रखते हैं कि आप फेल नहीं होने वाले, आपके पासिंग मार्क्स आपसे कोई नहीं छीन सकता, ऐसे स्टूडेंट्स आमतौर पर 40 नंबर 50 नंबर लेकर ही आते हैं, इतने नॉलेज वो रखते हैं। तो अगर आप खुद को सेफ जोन में पा रहे हैं, आत्मविश्वास रख रहे हैं कि आप ज़रूर पास हो जाएंगे, आपको फेल तो कोई नहीं कर सकता। अब तक जो भी परीक्षाएं हुई आप उनमें कभी फेल नहीं हुए हो, तिमाही छिमाही आपका अच्छा रहा था, प्री बोर्ड तो हालांकि घर से दिया आपने लेकिन फिर भी अच्छा रहा था, तो आप आत्मविश्वासी विद्यार्थी हैं, आप ग्रेड बी में हैं। तो आप लोगों के लिए मेरे पास ये सलाह है कि जब आप कॉन्फिडेंट ही हैं, जब आप सेफ जोन में ही हैं, तो आप ये काम करिए। आप जब सुरक्षित अंक अपने जेब में, अपने पर्स में डाल चुके हो, तो क्यों ना इन 10 दिनों का यूज़ करके आप अपने 40 मार्क्स को 60 मार्क्स बना लें, सेकेंड डिवीज़न से फर्स्ट डिवीज़न पर पहुंच जाएं, 50 से 70 नंबर कर लें, 50 से 60 नंबर कर लें। जी हाँ, ये पॉसिबल है और ये इतना आसान है आपके लिए। अगर इन 10 दिनों का यूज़ आप करते हैं, आप आसानी से अपने मार्क्स कम से कम 10-10 नंबर हर सब्जेक्ट में बढ़ा सकते हैं। और ख़ास करके इस साल आप जानते ही होंगे कि इस साल आपको 3 तरह के बेनिफिट गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, जो आमतौर पर आपसे पहले वाले किसी भी बैच को नहीं मिलता था। फर्स्ट बेनिफिट क्या है? फर्स्ट बेनिफिट है कि आपका जो एग्ज़ाम है उसके सिलेबस में बदलाव किया गया, आपके बहुत सारे चैप्टर हटा दिए गए, पेपर का पैटर्न बदल दिया गया, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे और ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछे जाएंगे। पहली बेनिफिट हो गई आपके साथ। सेकंड बेनिफिट ये हुआ कि आपका जो पेपर होना है वो पेपर इस बार नॉर्मल जैसे पेपर होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम वैसे ही हो रहे हैं। मतलब आपके ऊपर एक कलंक नहीं रहने वाला कि आपने घर से पेपर दिया था या आपका पेपर नहीं हुआ, पिछले साल के रिज़ल्ट से बना या तिमाही सिमाही के रिज़ल्ट से बना, इस तरह का कोई कलंक आपके ऊपर नहीं लगने वाला। तो ये 2 बेनिफिट तो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है। और थर्ड बेनिफिट जो दे रहे हैं वो ये कि आप लोगों को गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट से मॉडल पेपर अवेलेबल कराया है, प्रश्न बैंक अवेलेबल कराया है, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, या कह सकते हैं कि पूरा पेपर उसी में से बनने की संभावना है। कम से कम मैं अपने अंदाज से कह सकता हूँ 80% क्वेश्चन वहीं से होंगे, जो कि पहले के बैचेस को ये फैसिलिटी नहीं मिलती थी। तो आपके लिए जो सेकेंड ग्रेड बी के स्टूडेंट हैं, जो सेफ जोन में खुद को समझते हैं, फेल तो नहीं होने वाले, उनके लिए मेरी सलाह है कि आप बस जो आपको मॉडल पेपर मिला है आप उसको कवर करिए, उसमें जितने क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर डालिए, उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा मत रहने दीजिए जो कि आपको ना बनता हो। अब देखिए, आप ऑलरेडी सेफ जोन में हैं, कॉन्फिडेंस है, इसका मतलब तो ये हुआ कि उस मॉडल पेपर के 50% क्वेश्चन तो आपसे बनते होंगे आपसे। अब 50% जो क्वेश्चन रह गए जो नहीं बनते आपसे, 10 दिन में आप उनको कवर कर सकते हैं। एटलीस्ट ये 50% में से 40% तो आप कवर कर ही लोगे, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो, आप बी ग्रेड में हो, आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है। 40% क्वेश्चन मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर 100 क्वेश्चन है, 50 आपको पहले से बनता होगा और 50 जो आपको नहीं बनता उसमें से 40 तो इन 10 दिनों में आप कर ही सकते हैं और करना होगा आपको। तो आप आसानी से जो मार्क्स आपके मिलने वाले थे उससे 10 नंबर और ज़्यादा ले सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ जो स्टूडेंट हैं उनको मैंने नाम दिया है महत्वाकांक्षी लेकिन खतरे में। मतलब वांट टू पास बट इन डेंजर। मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पास तो होना चाहते हैं लेकिन मेहनत बिल्कुल नहीं करना चाहते। तो ऐसे लोग जो बहुत कुछ पाने की इच्छा रखते हो लेकिन मेहनत बिल्कुल ना करना चाहते हो, सब कुछ चाहते हो आराम से मिल जाए, उन्हें कहते हैं महत्वाकांक्षी। वांट टू पास बट इन डेंजर। मतलब ऐसे बच्चे आपको मिले होंगे या आप में से भी कुछ होंगे, मैं उम्मीद करूँगा कि आप नहीं हो, कि पास तो होना चाहते हैं बल्कि क्लास में टॉप भी करना चाहते हैं। जब कोई और टॉप करता है तो बुरा भी लगता है, लेकिन खुद पढ़ाई बिल्कुल नहीं करना चाहते। पास होना चाहते हैं, फेल नहीं होना चाहते, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल नहीं करना चाहते। उनको चाहिए कि मुझे पूरा पेपर ही दे दो भैया, कौन कौन सा क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, मैं वही याद करके जाऊंगा, मेरे से ज़्यादा नहीं होता। इस तरह के आलसी प्रवृत्ति के अगर स्टूडेंट हैं आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नहीं हैं, कि पास होना चाहते हैं लेकिन मेहनत बिल्कुल नहीं करना चाहते, आपको डायरेक्ट वही क्वेश्चन चाहिए जो पेपर में आने वाला है,
तो आप गलती कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपने को इस खतरे में से निकालिए। सबसे पहले आपको सेफ स्कोर तलाशना है और आपके लिए सही रास्ता क्या है। मेरा वीडियो जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसी थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट ग्रेड सी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप खतरे में हैं और आप पास होना चाहते हैं, आप फेल नहीं होना चाहते। तो सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं इन 10 दिनों में, सिर्फ उसी पर ध्यान दीजिए। जो आप इन 10 दिनों में नहीं कर सकते उस पर ध्यान मत दीजिए। ग्रेड ए और ग्रेड बी वाले क्या कर रहे हैं आप उनको कॉपी मत करिए, उनके पीछे मत लगिए कि वो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। आप उनकी कॉपी नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, आपको जो इस बार अभी आपने सुना होगा कि 3 फैसिलिटीज़ मिली हैं, उसमें से एक का फ़ायदा उठाइए। आपको मिला हुआ है, आप ही लोगों के लिए मिला हुआ है। ये भी मैं क्लियर करता चलूँ कि जो आपको गवर्नमेंट की ओर से प्रश्न बैंक जारी किया गया है वो टॉपर्स के लिए जारी नहीं किया गया। वो इसलिए जारी नहीं किया गया कि 100% मार्क्स उसमें से पूछे जाएंगे। वो जारी किया गया है कमज़ोर बच्चों के लिए, डी और ई ग्रेड वाले बच्चों के लिए, कि आप उसमें से तैयारी करिए तो आप निश्चित ही पास हो जाएंगे, फेल नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको उससे भी सरल तरीका बताता हूँ। गवर्नमेंट ने तो आपको पूरा मॉडल पेपर करने को कहा है, लेकिन मैं उससे भी सरल तरीका बताता हूँ आपको सेफ जोन में जाने का। अब आप इतने भी बुरे तो नहीं होंगे कि आप 0 मार्क्स लेके आएंगे। मेरे कहने का मतलब है आप 10, 15 या 20 मार्क्स, 25 मार्क्स तक जाने की क्षमता तो आप फिर भी रखते होंगे। तो जानते हैं आप 5 या 6 या 10 नंबर जो शॉर्ट रह जाते हैं वो कहाँ से शॉर्ट रहता है, आप सारा ऑब्जेक्टिव सही करके नहीं आ पाते। और इस बार आपको पता होना चाहिए कि 32 मार्क्स का आपसे ऑब्जेक्टिव आने वाला है। एटलीस्ट 32% का तो आपसे, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट में आपके फुल मार्क्स कितने भी होते होंगे ना, 32% पासिंग मार्क्स चाहिए। आप पासिंग मार्क्स चाहिए आपको 33% और 32% पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब अगर आप पूरे 32 ऑब्जेक्टिव सही करके आते हैं, 1 नंबर तो आपको बंदा ऐसे ही दे देने वाला है। ग्रेस 5 नंबर मिलता है तो पास हो ही जाने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए ग्रेस मिलता है। ग्रेस जो है वो नॉर्मली 4 से 5 नंबर मिलता है। तो हम मान के चलते हैं अगर आप ऑब्जेक्टिव 32 करते हैं, 2 गलत भी हो जाता है, 30 भी करते हैं, आपको ग्रेस मिल जाएगा, आप पास हो जाएंगे। तो जिस सारे सब्जेक्ट में तो फेल होने नहीं वाले आप, वैसे भी आपको जिन सब्जेक्ट्स में, मेन सब्जेक्ट्स में डर हो, जैसे कॉमर्स वाले को अकाउंट में या इंग्लिश में सभी को डर होता है, या मैथ्स वाले को मैथ्स में, बायोलॉजी वाले को केमिस्ट्री या फिजिक्स में या बायो में, जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को उठाइए और उस सब्जेक्ट का जो मॉडल पेपर गवर्नमेंट ने इशू किया है आप बाकी सब छोड़ दीजिए, परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए। इस 10 दिन में आप क्या करिए, जिस सब्जेक्ट में आपको डर है और आपको लग रहा है कि आप उसमें फेल हो जाने वाले हैं या कम मार्क्स रह जाएंगे या आपको नहीं बन रहा है, सबसे पहले ऐसे सब्जेक्ट के जितने ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं उस मॉडल पेपर में उनको रट डालिए। समझ आए या ना आए आप उसे पानी की तरह रट डालिए 10 दिनों में। और मुमकिन है, आपको ये करना पड़ेगा अगर आप फेल नहीं होना चाहते। और सारे सब्जेक्ट की नहीं कह रहा हूँ मैं, कुछ सब्जेक्ट में तो आप सेफ होंगे, फिर भी आप इतने ख़राब तो नहीं हो सकते कि आप हिंदी में भी खतरे में हो। तो आप उठाइए अपने कठिन सब्जेक्ट को, उसके मॉडल पेपर को, और उसमें जितने ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं उनको सबसे पहले रट डालिए। फिर भी यदि आपके पास टाइम बच जाता है तो 2 नंबर के जो क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर वाले, उनको रट डालिए। बस इतना ही कीजिए आप 10 दिनों में। ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर के क्वेश्चन को टारगेट कीजिए। अगर आप ये तैयारी कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप पासिंग मार्क्स 27 नंबर ले ही आएंगे, ये पक्का है। 80 में से 27 नंबर ही चाहिए होते हैं। 32%, 33% मार्क्स चाहिए होते हैं आपको, 33 नंबर नहीं चाहिए होता। 80 नंबर का पेपर होगा आपका तो आपको 27 नंबर चाहिए होगा, और ये 27 नंबर आप ऑब्जेक्टिव में से ही ले सकते हैं। इसलिए आप अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर दीजिए, बाकी सारी चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। इन 10 दिनों में आप इतना ही कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा चीज़ होगा। फेल होने से बेहतर होता है पास होना। तो अगर आप ग्रेड सी में हैं, पास होना चाहते हैं, लेकिन अभी तक अपने आप को खतरे में महसूस कर रहे हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव के पीछे पड़िए और इन 10 दिनों को बेस्ट बनाइए। और यकीन मानिए अगर आप 30, 33 नंबर, 35 नंबर, 40 नंबर ले आते हैं तो आप खुद को बहुत खुशनसीब समझिए, उस 90 वाले के लेवल में समझिए। 4th टाइप ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा सलाह मेरे पास होगा नहीं, लेकिन मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि जो इन 3 में नहीं आए, आप ऐसे स्टूडेंट से मिले होंगे और मैं फिर से उम्मीद करता हूँ कि आप वो स्टूडेंट नहीं हैं जो 4th टाइप में मैंने रखा हुआ है।
वह पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थी नॉट वांट टू स्टडी एट ऑल। मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं होता, बस घर वालों के पैसे वेस्ट करने के लिए, या फिर कहें कि घर वाले कह रहे हैं कि पढ़ लो तो पढ़ रहे हैं, या फिर एक प्लेटफॉर्म मिल गया है स्कूल घूमने का, दोस्त बनाने का, बातें करने का, इस वजह से पढ़ रहे हैं। या कुछ लोग टाइम निकालने के लिए कि हाँ भैया 10वीं तक पढ़ लिया, 12वीं तक पढ़ लिया, उसके बाद फिर फैमिली बिजनेस संभालना है, खेतीबाड़ी करनी है, या बाहर जाना है काम करने, या कंपनियों में जाना है, इस तरह का कुछ टारगेट लेकर बैठे हुए हैं। तो उन्हें अपने रिजल्ट से कोई मतलब नहीं होता कि मैं पास होऊंगा फेल होऊंगा, देख लेंगे जो होना होगा, या किस्मत के भरोसे कई लोग होते हैं कि कोविड आएगा और हम पास हो जाएंगे, या फिर नकल हो जाएगा और हम पास हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप जो भी ये वीडियो देख रहा है उसमें से कोई भी इसमें ना हो, लेकिन फिर भी मेरा बताना कर्तव्य है कि एक टाइप, फोर्थ टाइप ऑफ स्टूडेंट ये होता है जो पढ़ाई सिर्फ 0 से 10% ही करते हैं, 90% वो सिर्फ और सिर्फ समय निकाल रहे होते हैं, अपना उम्र बढ़ा रहे होते हैं। उनका टारगेट पहले से ही सेट होता है कि उन्हें क्या करना है, पढ़ाई तो नहीं करनी, बाकी सेट होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग सक्सेसफुल नहीं होते, कई बार चारों टाइप में से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ये फोर्थ टाइप वाले होते हैं। और ये एक तरह से अच्छी बात भी हो जाती है कई बार कि आपका टारगेट पहले से सेट है, आपका दिमाग बाकियों की तरह भटक नहीं रहा, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, किसी को फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना है, किसी को खेती करनी है, किसी को बाहर किसी कंपनी को ज्वाइन करना है, किसी को ड्राइवर बनना है। सबने अपना अलग अलग गोल पहले से सेट किया होता है, तो उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका बोर्ड एग्ज़ाम कैसे जाने वाला है, वो पास होने वाले हैं नहीं होने वाले, कितना परसेंटेज आने वाला है। अगर आप इस तरह के स्टूडेंट हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सबसे खुश नसीब हैं। आप इन 10 दिनों को फुल्ली इंजॉय कीजिए जैसे आप इंजॉय करना चाहते हैं, माइंड फ्रेश रखिए, एग्ज़ाम देने जाइए और परिणाम जो भी हो आप तो पार्टी देने ही वाले हैं। तो ये 4 टाइप के स्टूडेंट थे। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को एक एक टाइप के जो बच्चे होते हैं उनके संदर्भ में और कुछ ज़रूरी बातें लेकर आऊँगा, और कुछ टिप्स जो आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम से पहले रिलैक्स कर सकता है, मूड फ्रेश रख सकता है, आपको आत्मविश्वास से भर सकता है, इससे संबंधित वीडियो लेकर आऊँगा। और साथ ही साथ एक वीडियो आपके लिए वो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड भी लाऊँगा कि आप कैसे टाइम मैनेज कर सकते हो एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के समय और एग्ज़ाम के बाद। और इस चैनल पर आपको समय समय पर आपके कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड वीडियो भी मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले ज़रूरी है परीक्षा की अच्छी तैयारी, अच्छा रिजल्ट, ताकि कैरियर से संबंधित जो भी गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड कराएं उसका आप फ़ायदा उठा सकें। तो बेस्ट ऑफ लक आपकी तैयारियों के लिए और फिर रिजल्ट और परीक्षा के लिए। हैव अ गुड डे एंड ऑल्सो गुड नाइट।